राहुल गांधी का ये बयान सुना आपने? ये संविधान से पहले इस देश में गरीबों के कोई अधिकार नहीं हुआ करते थे। संविधान से पहले, याद रखिए, आजादी से पहले इस देश में गरीबों के कोई अधिकार नहीं थे, दलितों के कोई अधिकार नहीं थे, पिछड़ों के कोई अधिकार नहीं थे, आदिवासियों के कोई अधिकार नहीं थे। अधिकार सिर्फ महाराजा राजा के थे। वो बदलाव आजादी के दिन आया था। आपको जमीन दी गई, जमीन का हक दिया गया, अधिकार दिए गए। बीजेपी आरएसएस चाहते हैं कि आजादी से पहले जो था, जहां गरीबों के कोई अधिकार नहीं थे, सिर्फ अंबानी अदानी जैसे लोगों के अधिकार थे, वैसा हिंदुस्तान चाहते हैं। यह लड़ाई हो रही है। वो चाहते हैं कि गरीब चुप बैठे, एक शब्द ना कहें, भूखे मर जाएं, कोई सपना ना देखें, और हिंदुस्तान अरबपति चलाए। जहां उनको एयरपोर्ट चाहिए एयरपोर्ट मिल जाए, जहां उनको पोर्ट चाहिए पोर्ट मिल जाए, जहां हाईवे चाहिए हाईवे बनानी है हाईवे बना ले, सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट्स उनके हाथ चले जाए। सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि जब भारत में संविधान नहीं था तो इस देश के गरीबों को बिल्कुल अधिकार नहीं था। वर्ण कुव्यवस्था लागू थी, तब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जैसे कंसेप्ट थे। जब देश का संविधान लागू हुआ तब जाकर इस देश के लोगों को बराबर का अधिकार मिला, और जब एससी, एसटी, ओबीसी, अल्पसंख्यक किसानों को बराबर का मौका मिला। इसके बाद उन्होंने कहा कि जब यहां राजा के बेटे राजा होते थे। इसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो पहले कांग्रेस में ही थे, उन्होंने राहुल गांधी पर एक ट्वीट कर दिया, एक्स पर पोस्ट लिख दिया। उन्होंने कहा कि राहुल जी अपमान कर रहे हैं। सायाजी गायकवाड़ का उदाहरण दिया, जिन्होंने बाबा साहब को पढ़ने के लिए विदेश भेजा था। साहू जी महाराज का एग्जाम्पल दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि साहू जी महाराज जो हैं, उन्होंने रिजर्वेशन लागू किया था। ये बात तो सही है, लेकिन सवाल है कि बाकी राजाओं का क्या। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। सोशल जस्टिस को लेकर राहुल गांधी आजकल खुलकर बोल रहे हैं, संविधान के पक्ष में खुलकर बोल रहे हैं। ये अलग बात है कि उन्होंने इस तकलीफ को नहीं भोगा है, लेकिन अब उनके कुछ सलाहकार हैं इस तरह के, जो इसमें अनिल जयहिंद हैं, चाहे प्रोफेसर रतन लाल हैं, या उसके बाद अशोक भारती हैं। ये तमाम बहुजन समाज के उनके सलाहकार हैं, जिन्होंने सोशल जस्टिस की लंबी लड़ाई लड़ी है, लंबा अनुभव है, और वो इस बात को बता रहे हैं। वहीं राहुल गांधी लगातार संसद में मनुस्मृति की चर्चा की, राहुल गांधी लगातार जाति जनगणना की बात कर रहे हैं, राहुल गांधी लगातार बेधड़क रिजर्वेशन की सीमा 50% हटाने की बात कर रहे हैं। लेकिन एक सवाल तो उठता है कि आज के समय में, जब कांग्रेस 60 साल तक सत्ता में थी, भले उसने नहीं बोला, यूपीए 1 में मनमोहन सिंह के दौर में ही कॉलेज यूनिवर्सिटी में ओबीसी का आरक्षण लागू हुआ, जब अर्जुन सिंह शिक्षा मंत्री थे। उसके बाद यूपीए 2 में चिदम्बरम, सिब्बल और प्रणब मुखर्जी ने सत्ता को कंट्रोल कर लिया। सारे रामविलास पासवान, लालू यादव, ये सब सत्ता से बाहर हो गए। लेकिन सवाल है कि पिछले 10 साल से नरेंद्र मोदी की जब सरकार है, अब राहुल गांधी को लगभग लग चुका है कि एससी, एसटी, ओबीसी के मुद्दे पर ही चुनाव जीता जा सकता है, और इस वजह से वो देश भर में संविधान सुरक्षा सम्मेलन भी कर रहे हैं, एससी, एसटी, ओबीसी की बात कर रहे हैं। सवाल है कि बहुजन समाज के नेता क्यों नहीं बोल रहे हैं? सवाल है कि इसी ताकत से तेजस्वी यादव क्यों नहीं बोल रहे हैं, हेमंत सोरेन क्यों नहीं बोल रहे हैं, बीएसपी सुप्रीमो क्यों नहीं बोल रही हैं, इसी ताकत से अखिलेश यादव क्यों नहीं बोल रहे हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है। सोचिए, राहुल गांधी पूरा रिस्क ले रहे हैं और वो पूरी तरह से सोशल जस्टिस की राजनीति में भरोसा कर रहे हैं। सोचिए, हिंदुत्व की राजनीति कांग्रेस करती रही है, 60 साल सत्ता में भी रही है, लेकिन कांग्रेस ने अब यू टर्न ले लिया है, और कांग्रेस अब पूरी तरह से, राहुल गांधी और खड़गे जो हैं, वो सोशल जस्टिस के मुद्दे पर तेजी से आगे बढ़े। और इसी कड़ी में आज मांझी जी के बेटे को पार्टी ज्वाइन कराया गया,
सोशल मीडिया के बड़े पत्रकार और देश के बड़े वर्सटाइल पत्रकार फ्रैंक हुजूर को ज्वाइन कराया गया। भारत के पूर्व हेल्थ डीजी डॉक्टर जगदीश प्रसाद जो बहुजन समाज से, उनको ज्वाइन कराया गया है। तो क्या कांग्रेस बदल रही है? इससे भी ज्यादा आगे बढ़कर खड़गे जी ने एक बड़ी लाइन खींच दी। ये वीडियो सुनिए, खड़गे जी ने खुद ट्वीट किया। अरे भाई, गंगा में डुबकी लेने से गरीबी दूर होती क्या? आपको खाना मिलता पेट को? मैं किसी की आस्था के ऊपर ठोस नहीं लगाना चाहता हूं। अगर किसी को दुख हुआ तो मैं माफी चाहता हूं, लेकिन आप बताइए, अरे जब बच्चा भूखा मर रहा है, बच्चा स्कूल में नहीं जा रहा है, मजदूरों को मजदूरी नहीं मिल रही है, जब ये है तो ये लोग जाकर हजारों रुपए खर्च करके कंपटीशन पे डुबकियां मार रहे। कंपटीशन में एक डुबकी मारता दूसरा, और जब तक वो टीवी में अच्छा नहीं आता तब तक डुबकी मारते रहते। ऐसे लोगों से देश की भलाई होने वाले नहीं है। हमारी आस्था भगवान में है, कर सकते हैं, हर एक को आजादी है। तुम रोज पूजा करते हो, घर में हर आदमी हर महिला पूजा करके बाहर निकलती है, कोई एतराज नहीं है। हमको एतराज है गरीबों का जो शोषण हो रहा है धर्म के नाम पर, उनके खिलाफ हमको लड़ना है। कि कुंभ नहाने से न गरीबी दूर होगी न पेट भरेगा। कुंभ आपका आस्था है, अच्छी बात है, लेकिन सरकार से सवाल पूछते रहिए रोजगार के मुद्दे पर, भोजन के मुद्दे पर। इसके बाद इसको धर्म से जोड़ के कहा गया कि उन्होंने आस्था का अपमान किया। उसके बाद फिर से कांग्रेस के नेता, सवर्ण नेता सामने आए और सुप्रिया श्रीनेत ने ये वीडियो जारी किया। उसके बाद पवन खेरा ने भी एक वीडियो बनाया। तो ये तो तय है कि कांग्रेस की पार्टी लाइन अब तय कर चुकी है कि किसी भी कीमत पर सोशल जस्टिस के मुद्दे पर जाना है। लेकिन मेरा सवाल वही है कि क्या दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसान लीडरशिप वाली, जो बहुजन लीडरशिप वाली पार्टियां हैं, क्या वो इन मुद्दों पर चुप है? मैं थोड़ा सा आपको फ्लैशबैक में ले चलूंगा। इस देश में जब देश आजाद हुआ, बाबा साहब का रिजर्वेशन लागू हुआ, तब भी सवर्ण समाज का बोलबाला था। कांग्रेस ही सत्ता में थी, सवर्ण समाज का सही में बोलबाला था। लेकिन धीरे धीरे ही सही, सोचिए, SC ST रिजर्व सीट पर लोग अपने नौकरों को चुनाव जिताते थे। उसके बाद बूथ कब्जा होता था, सामंती, मनुवादी, जातिवादी लोग अपने दरवाजे पर बूथ बनवाते थे। उसके बाद एक राजनीतिक प्रक्रिया फिर शुरू हुई। बाबा साहब को यकीन था कि देर सवेर हालात बदलेंगे। हालात बदल भी रहे, लेकिन इसके लिए बड़ी कुर्बानियां दी गई। सोचिए, बाबू जगदेव प्रसाद की जघन्य हत्या हुई, सोनेलाल पटेल की हड्डियां सारी तोड़ दी गई, मान्यवर कांसी राम साहब ने अपनी पूरी जिंदगी न्यौछावर कर दी। कह सकते हैं एक बढ़िया नौकरी कर रहे थे, उन्होंने सामाजिक जीवन नहीं जिया, पारिवारिक जीवन नहीं जिया, और पूरा जीवन मिशन को लगा दिया और साइकिल से पूरे देश को नापा और फूले पेरियार अम्बेडकर की विचारधारा को घर घर तक पहुंचाया। उसके बाद रामस्वरूप वर्मा जैसे लोगों ने लगातार लकीरें खींची। महामना रामस्वरूप वर्मा ने बड़ी लकीर खींची। जननायक कर्पूरी ठाकुर ने, भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर ने, चाहे जगजीवन बाबू ने, उसके बाद चौधरी चरण सिंह ने, तमाम लोगों ने इसके लिए लंबी लड़ाई लड़ी। और उसके बाद मंडल कमीशन लागू हुआ, इमरजेंसी के वक्त फिर से आंदोलन चला, और उस समय लालू प्रसाद यादव, रामविलास पासवान और आपको बता दें नीतीश कुमार जैसे लोगों का राजनीतिक पदार्पण हुआ। तो SC ST OBC के लोग जब राजनीति में आने लगे, उनकी पॉलिटिकल पार्टियां बनने लगी, तब भले इस देश में EVM ले आया गया, लेकिन टीवी अखबार बहुजन समाज के पास नहीं था। लेकिन अब टीवी अखबार आने के बाद बहुजन समाज के लोग इस कदर जागरूक हुए हैं कि अब कांग्रेस भी रिप्रेजेंटेशन की बात तो कर रही है, रिप्रेजेंटेशन दे भी रही। अब जाकर संसद में SC ST OBC का MLA MP की संख्या 50% हुआ है, सांसदों की संख्या 50 अभी भी। लेकिन सवाल है कि संवैधानिक अधिकार कब मिलेंगे? आज भी इस देश की सच्चाई है, जाति जनगणना बिहार को अगर मॉडल माने तो 100 में 90 रुपए 10 लोगों के पास है, जो ज्यादातर जनरल कैटेगरी के लोग हैं, और 10 रुपए जो हैं वो 90 लोगों के पास है, जो ज्यादातर गैर सवर्ण लोग हैं, SC ST OBC, किसान, अल्पसंख्यक लोग हैं। 90 लोग 10 रुपए में गुजारा कर रहे हैं। 90 लोग के हिस्से में 10 रोटी है और 10 लोगों के हिस्से में
90 रोटी है। चाहे रोटी के तौर पे आप देखिए मीडिया उनके हाथ में है, जुडिशियरी में वो हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर डॉक्टर इंजीनियर वो हैं, तो मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस, स्पोर्ट्स, सिनेमा और सबसे बड़ा जो इस देश में जो उद्योग है वो है आपको बता दें कि कॉन्ट्रैक्टर। तो अब इस देश में कोई गूगल, मेटा, फेसबुक, ट्विटर तो बन नहीं रहा है। सोचिए पूरी दुनिया में कोहराम मचा हुआ है। एआई, चैट जीपीटी, मेटा और गूगल को एक झटके में एक चीन के इन्वेंशनर ने निस्ताबूद कर दिया। उस पर एक स्पेशल हम लोग लाइव करेंगे। लेकिन सवाल है कि भारत में आखिर कॉलेज, यूनिवर्सिटी, मीडिया, जुडिशियरी जब तक ज्ञान विज्ञान का केंद्र नहीं बढ़ेगा सबका विकास नहीं होगा। और यहीं पर सवाल अटकता है कि आखिर धीरे धीरे ही सही क्या देश को फिर से पुरातन व्यवस्था में ले जाया जा रहा है, धार्मिक व्यवस्था में ले जाया जा रहा है और क्या उससे देश का विकास होगा। तो खड़गे ये भी कहना चाह रहे हैं तो धीरे धीरे तेज हो रही है। लेकिन सोचिए सोशल जस्टिस की लड़ाई धीरे धीरे तेज हो रही है। बहुजन समाज के नेताओं ने कहीं ना कहीं जो नया लीडरशिप है, चाहे वो अखिलेश यादव हो, तेजस्वी यादव हो, हेमंत सोरेन हो, स्टालिन की राजनीति विचारधारा पेरियार से जुड़ती है, वो तो खुलकर बात करते हैं। लेकिन हिंदी पट्टी में कम से कम ये लड़ाई पिछले कुछ दिनों में कमज़ोर हुई थी और राहुल गांधी फिलहाल इसी का फ़ायदा उठा रहे हैं। और ये दोनों वीडियो सुनिए, जाति जनगणना की भी बात कर रहे हैं और मीडिया को लेकर भी वो बड़ा सवाल उठा रहे हैं। तो राहुल गांधी ने लगभग लकीर खींच दी है और उनकी कोशिश है कि किसी भी कीमत पर सोशल जस्टिस के मुद्दे को आगे बढ़ाया जाए। उनको पता है कि फिलहाल सवर्ण वोट मेरे पास आएगा नहीं, तो SC, ST, OBC वोटों के सहारे आगे बढ़ा जाए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।